हेलो एवरीवन। मेरा नाम है घनश्याम गंधर्व और आज मैं आपको बताने वाला लेखांकन के उद्देश्य। ठीक है। देखिए, किसी भी कार्य को करने के लिए एक उद्देश्य का होना बहुत ही जरूरी है। बिना उद्देश्य के हम किसी भी कार्य को नहीं कर सकते। ठीक है, तो आज हम क्या सीखेंगे? लेखांकन के उद्देश्य। लेखांकन के उद्देश्य। ठीक है। लेखांकन के जनरली दो उद्देश्य हो सकते हैं, जिसमें अपन सबसे पहला सा कह सकते हैं मुख्य उद्देश्य और सामान्य उद्देश्य। ठीक है। समझते हैं मुख्य उद्देश्य क्या है। मुख्य उद्देश्य का मतलब आपको मुख्य रूप से होना ही चाहिए। ठीक है। सामान्य उद्देश्य मतलब उद्देश्य भी उद्देश्य होता है, सो मुख्य सामान्य कोई ऐसी वाली बात नहीं है। परंतु हमारे बुक में जिस हिसाब से इसको बांटा गया है उस हिसाब से मुख्य उद्देश्य जिसमें सबसे पहला आता है। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। पहला, व्यवहारों का स्थायी लेखा करना। लेखा करना। ठीक है। जो हमारा पहला उद्देश्य आता है व्यवहारों का स्थायी लेखा करना, इसका मतलब ये समझते हैं कि मैंने पिछले क्लास में बताया था कि व्यवसाय में बिना लेन देन का व्यवसाय होता ही नहीं है। तो यदि व्यवसाय में लेन देन होगा नहीं तो व्यवसाय चलेगा नहीं, जिस कारण से व्यवसाय में लेखा होना आवश्यक है। और जनरली इन्हीं लेखों का हम लेखा करते हैं तो वो स्थायी अपने आप ही हो जाता है, क्योंकि भविष्य में वह काम आता है। ठीक है। तो सबसे पहला क्या हो गया? व्यवहारों का स्थायी रूप से लेखा करना। ठीक है। ये लेखांकन के उद्देश्य का मुख्य उद्देश्य का पहला उद्देश्य है। ओके। इसका दूसरा उद्देश्य होता है व्यापार के परिणाम को प्राप्त करना। देखिए, समझते हैं। हम जनरली व्यापार परिणाम प्राप्त करने के लिए ही करते हैं। ठीक है। तो व्यापार के परिणाम को प्राप्त करने से मतलब है हम जितने भी लेखा किए होंगे, पहला उद्देश्य व्यवहारों का स्थायी लेखा करना होता है। तो हम जितने भी लेखा किए होंगे उसके आधार, ठीक है, उसके आधार पर व्यवसाय में एक वर्ष के दौरान, एक निश्चित अवधि के दौरान लाभ हानि को ज्ञात करना क्या कहलाए? व्यवसायिक परिणाम ज्ञात। लाभ हानि हम ज्ञात क्यों करते हैं? क्योंकि उसको शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि को हम जान सके। ठीक है। जिस कारण से हम व्यवसाय के परिणामों को ज्ञात करते हैं। समझ में आया? तो लेखांकन के मुख्य उद्देश्य में दूसरा उद्देश्य क्या होता है? व्यापार के परिणामों को प्राप्त करना। समझ में आया यहाँ तक का? ठीक है। अभी लेखांकन के तीसरा मुख्य उद्देश्य क्या होता है? व्यापार की आर्थिक स्थिति से अवगत होना। ठीक है। तीसरा, व्यापार की आर्थिक स्थिति से अवगत होना। ठीक है। होना। समझ में आया यहाँ तक का? देखिए, क्या होता है, प्रत्येक व्यापारी जो है ये चाहता है कि हमारे व्यवसाय में कितनी संपत्तियां हैं, कितनी दायित्व है, इसका जानकारी होना चाहिए ही चाहिए। ठीक है। तो जनरली हम ये कह सकते हैं कि हमारे व्यवसाय में कितनी जानकारी है, कितनी दायित्व है और कितनी संपत्ति है। ये जनरली हम लेखों के माध्यम से हम आसानी से इसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मुख्य उद्देश्य में तीसरा उद्देश्य होता है व्यापार की आर्थिक स्थिति से अवगत होना, जो कि जनरली हम लेखों के माध्यम से हमें पता चल जाता है कि कितनी संपत्तियां और कितनी दायित्व है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अभी आते हैं लेखांकन के मुख्य उद्देश्य में चौथा, कानूनी आवश्यकताओं को पूरी करना। तो पूरी करना। ठीक है। लेखांकन के उद्देश्य में चौथा उद्देश्य होता है कानूनी आवश्यकताओं को पूरी करना। इसका मतलब ये, देखिए क्या होता है,
प्रत्येक कंपनी या व्यवसाय को चलाने के लिए, ठीक है, एक व्यवसाय की आवश्यकता होती है। वैसे ही हमारे यहाँ भारत में एक कानून बना हुआ है जो कंपनी अधिनियम के तहत संचालित किया जाता है, ठीक है। तो कंपनी अधिनियम यह कहती है कि प्रत्येक कंपनी या व्यवसाय जो रन करते हैं, ठीक है, उसको हिसाब किताब लिखना अनिवार्य है। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो वह वैधानिक नहीं माना जाएगा, ठीक है। जिस कारण से हमें हिसाब किताब करना चाहिए, तो चूंकि ये कानूनी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए अनिवार्य है, ठीक है। इस कारण से इसका चौथा उद्देश्य क्या होगा, कानूनी आवश्यकताओं को पूरी करना होता है, ठीक है। तो लेखांकन का चौथा उद्देश्य क्या होगा, कानूनी आवश्यकताओं को पूरी करना। समझ में आया यहाँ तक का? ठीक। लेखांकन का पांचवा मुख्य उद्देश्य होता है भावी योजना हेतु आंकड़े उपलब्ध कराना। समझते हैं कैसे। इसका पांचवा उद्देश्य होता है भावी योजना हेतु आंकड़े उपलब्ध कराना। समझते हैं कैसे। क्या होता है, आज के आधुनिक व्यापार में आंकड़ों का महत्व इतना बढ़ गया है, ठीक है, कि आर्थिक क्रिया से जुड़े प्रत्येक वर्ग, चाहे सरकार हो, विनियोजक हो या जनता हो, सभी को आंकड़ों की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि इससे व्यापार की आर्थिक स्थिति को हम जान सकते हैं, ठीक है। बिना आंकड़ों के हम व्यापार की व आर्थिक स्थिति नहीं जान सकते। तो व्यापारी जो है गत वर्ष के आंकड़ों के आधार पर, क्या होता है, गत वर्ष के आंकड़ों के आधार पर भविष्य में उसकी नई रणनीति, नई योजना, ताकि कैसे व्यापार को हम आगे और बढ़ाया जा सके, इसके लिए क्या होता है, आंकड़ों की आवश्यकता होती है। आंकड़ों हमें किससे प्राप्त होगी, इन्हीं सब लेखों व्यवहारों के आधार पर ही हमें आंकड़े मिलते हैं, जिससे हमें व्यवसाय की आर्थिक क्रिया के बारे में पता चलता है, सॉरी, आर्थिक स्थिति के बारे में पता चलता है। समझ में आया यहाँ तक का? ठीक है। तो लेखांकन के ये 5 मुख्य उद्देश्य आते हैं लेखांकन के सामान्य उद्देश्य के ऊपर, ठीक है। लेखांकन के सामान्य उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं, समझते हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है क्रय विक्रय, ठीक है, एवं शेष माल की जानकारी। समय समय पर कुल क्रय, कुल विक्रय एवं बिके हुए माल की जानकारी प्राप्त करना आवश्यक हो जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इससे हमें व्यवसाय के गति के बारे में पता चलता है, जिस कारण से ये बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो इसकी जानकारी हमें लेखांकन के जरिए उपलब्ध हो जाती है, ठीक है। तो इसका लेखांकन का सामान्य उद्देश्य में क्या हो गया, क्रय विक्रय एवं शेष माल की जानकारी प्राप्त कराता है कौन, लेखांकन का उद्देश्य, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक का? ठीक है। इसका सामान्य का दूसरा उद्देश्य होता है लेनदारों व देनदारों की स्थिति से अवगत होना, ठीक है। समझते हैं कैसे। देखिए, आज का समय जो है साख के आधार पर ही आधारित है। किसी भी व्यवसाय में बिना साख के हम व्यवसाय नहीं कर सकते। जिससे क्या होता है, जब हम यदि किसी व्यापारी से माल खरीदते हैं, ठीक है, तो हम उसके लिए देनदार हो जाते हैं और वो हमारे लिए लेनदार हो जाता है। और सेम वैसे ही कोई ग्राहक हमसे माल खरीदता है, ठीक है, तो वो हमारे लिए देनदार हो जाता है और हम उसके लिए लेनदार हो जाते हैं, ठीक है। तो इसकी स्थिति का पता लगाना अनिवार्य है, ठीक है, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि किससे कितना वसूलना है और किससे किसको कितना देना है, ठीक है। तो इसका उद्देश्य यही होता है जो कि हमें लेखांकन से प्राप्त हो जाती है। समझ में आया यहाँ तक का? ठीक है। लेखांकन का तीसरा सामान्य उद्देश्य क्या है, छल कपट पर नियंत्रण करना, ठीक है। इसका तीसरा उद्देश्य होता है छल कपट पर नियंत्रण करना।
समझते हैं कैसे। किसी भी व्यवसाय में छल कपट होना आवश्यक बात है, आम बात है, ठीक है। तो समय समय पर जब इन्हीं सभी हिसाब किताब लेखों का नियमित रूप से जांच होता है, तो इससे कर्मचारियों एवं ग्राहकों के द्वारा किए जाने वाले छल कपट के बारे में पता चलता है और इससे यह नियंत्रित हो सकता है, ठीक है। जिस कारण से छल कपट पर नियंत्रित करना भी क्या है, लेखांकन का एक उद्देश्य होता है। समझ में आया। लेखांकन के सामान्य उद्देश्य का चौथा उद्देश्य होता है व्ययों पर नियंत्रण करना, ठीक है। चौथा उद्देश्य होता है व्ययों पर नियंत्रण करना, ठीक है। समझते हैं कैसे। प्रत्येक छोटे छोटे व्यय, यद्यपि जिनकी राशि कम होती है, ठीक है, और अधिक होने पर व्यवसाय की बचत घट जाती है, ठीक है, और इन्हीं का लेखा करने पर, ठीक है, जो व्यय का लेखा करने पर ही अनावश्यक जो व्यय होता है वह नियंत्रित हो जाती है, ऐसा कह सकते हैं। जिस कारण से व्यवसाय का लेखांकन का उद्देश्य यह होता है कि व्ययों पर भी है जो नियंत्रण हो जाए, इसका उद्देश्य यही होता है, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक का। लेखांकन के सामान्य एवं लास्ट उद्देश्य, ठीक है, पांचवा, लाभ हानि के कारणों को ज्ञात करना होता है, ठीक है। लेखांकन का सामान्य उद्देश्य का पांचों उद्देश्य होता है कि जो व्यवसाय में लाभ हानि हो रही है, ठीक है, उसके क्या कारण हो सकते हैं, उस कारण को ही जानना भी क्या होता है, लेखांकन का उद्देश्य होता है, जिससे लाभ हानि जो है प्रभावित होती है, ठीक है। तो यही कारण है, तो यही सब उद्देश्य जो है लेखांकन के होते हैं और इन्हीं उद्देश्यों के द्वारा ही लेखांकन उद्देश्य जो है पूरा होता है, ठीक है। यहाँ तक आइए आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो लेखांकन की ही यही सब उद्देश्य है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो यही लेखांकन के उद्देश्य होते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप शुरू से वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।